दिल्ली स्टेट हज कमेटी की 6 जनवरी को एलजी द्वारा पूरी कमेटी को नियुक्त कर दिया गया और उसके बाद जो है भाजपा से जो है उनको कोसर जहां को चेयरमैन चुनाव कराने के बाद बना दिया गया है। लेकिन पिछले 7 महीनों से 6 महीनों से लगातार दिल्ली स्टेट हज कमेटी में ना तो कोई चेयरमैन था ना ही कमेटी थी, जबकि किसी भी चेयरमैन का कार्यकाल पूरा होने से 3 महीने पहले तमाम तैयारियां शुरू की जाती हैं। लेकिन दिल्ली सरकार की पूरी तरह से लापरवाही रही और जिसके चलते दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी और एलजी के बीच में जो विवाद चल रहा है उसका फ़ायदा उठाते हुए दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जो है पूरी तरह से 6 जनवरी को कमेटी बना दी, जिसमें एक सांसद, 2 आम आदमी पार्टी के विधायक और एक मुस्लिम स्कॉलर और जो है एक भाजपा की जो है वो सामाजिक कार्यकर्ता और एक काउंसलर कांग्रेस की ओर से नियुक्त कर दी गई। फिलहाल दिल्ली स्टेट नई हज कमेटी की जो चेयरमैन बनी हैं कौसर जहां, आइए मैं आपको सीधा उन्हीं की तरफ ले चलता हूं और बात करते हैं उन्हीं से कैसा रहा ये पूरा। और आज उन्होंने जो है कल यहां पर चार्ज भी ले लिया है। फिलहाल नई कमेटी की ऑफिशियली मीटिंग आज जो है वो दिल्ली स्टेट हज कमेटी की बुलाई गई थी और अभी हमने जो है वो दिल्ली स्टेट हज कमेटी की नई चेयरमैन कौसर जहां से बात करना चाहा, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा शेड्यूल जो है वो पूरी तरह से बिजी है। उन्होंने साफ बात करने से इनकार कर दिया। वो पिछले 2-3 दिनों से मीडिया बाइट्स कर रही हैं, उनका कहना ये है और अभी कुछ एजेंडास उनके सामने हैं। लेकिन फिलहाल अब से कुछ देर में जो है यहाँ बोर्ड की जो पूरी मीटिंग है वो होनी है, जिसमें 2 आम आदमी पार्टी के विधायक, कांग्रेस के एक पार्षद और भाजपा के सांसद गौतम गंभीर और एक जो मुस्लिम स्कॉलर सदस्य हैं उनको भी यहाँ पहुँचना है। लेकिन फिलहाल यहाँ एक ही सदस्य पहुँच पाए हैं, मोहम्मद साद, और उनसे भी ज़रूर कुछ ना कुछ बात करेंगे। लेकिन जो फिलहाल हमने चेयरमैन से बात करना चाहा, उन्होंने अभी साफ इनकार कर दिया। सोशल एक्टिविस्ट, सोशल वर्कर, आरटीआई कार्यकर्ता और पुरानी दिल्ली की मशहूर शख्सियतों में से शायद वो हमारे साथ हैं। बोर्ड की पहली मीटिंग है, चेयरमैन से आपको मिलना चाह रहे थे लेकिन साफ इनकार कर दिया। किस तरह का ये उनका रवैया है, क्या मुनासिब है ये तमाम चीज़ें? द अवेयर पॉइंट न्यूज़ से के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि चेयरमैन महोदय ने कल यहाँ चार्ज संभाल लिया था और आज जानकारी मिली कि शेड्यूल्ड मीटिंग मेंबर्स की गई है, जो 3 बजे का शेड्यूल टाइम बतलाया गया था। लेकिन हमें यहाँ आकर ये मालूम हुआ कि कमेटी के केवल एक ही सदस्य जो इस्लामिक स्कॉलर कोटे से बनाए हैं, साद साहब, यहाँ अभी तक आए हैं। जब नाजिया दानिश भी यहाँ पहुँच गई है, खबर मिली है। जो जानकारी प्राप्त हुई है उसमें दोनों विधायक इस मीटिंग में शिरकत नहीं कर रहे हैं और उन्होंने कुछ अपना उज़र जाहिर किया है। आज जिस तरीके से मीडिया के कुछ लोगों को चेयरमैन महोदय ने ये कहकर अपना इंटरव्यू देने से मना कर दिया कि मैं अभी बिज़ी हूँ, ये कोई तुक की बात नहीं है। ये हज कमेटी का ऑफिस एक पब्लिक ऑफिस है और मीडिया भी सेकुलरिज्म का एक अहम सतून होता है। मीटिंग अभी शुरू नहीं हुई है, मीटिंग का कोरम अभी पूरा नहीं हुआ है। सवाल इस बात का है, यहाँ लोगों से मिलना होता है, हज कमेटी में लोगों की परेशानियों को सुनना होता है, क्या वो यहाँ रहकर सुन पाएंगे जिस तरह का आज का ये रवैया? मैं समझता हूँ दिल्ली स्टेट हज कमेटी पिछले 7.5 महीनों से ब्यूरोक्रेट्स के सहारे चल रही थी और मुझे आपके चैनल से कहने में कोई मतलब नहीं है कि भाई जिस तरीके का वातावरण यहाँ देखने को मिल रहा है, पब्लिक यहाँ जमा है, 7.5 महीने के बाद पब्लिक चाहती है कि वो चेयरमैन से मुलाकात भी करें, उनका स्वागत भी करें, लेकिन वो टाल मटोल कर रही हैं। इससे ऐसा लगता है आने वाले जो 3 साल इनके गुजरेंगे, मैं नहीं समझता हूँ, क्योंकि जो कोऑर्डिनेशन होता है चेयरमैन का और पब्लिक के साथ वो ठीक से नहीं चल पाएगा, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ। वहीं बोर्ड कमेटी की मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए जो मुस्लिम स्कॉलर हैं मोहम्मद साद, वो यहाँ दिल्ली स्टेट हज कमेटी पहुँचे और तमाम जो उनके आलिम दीन हैं वो खुद यहाँ पहुँचे। मोहम्मद साद जो हज कमेटी में मुस्लिम स्कॉलर मेंबर बनाए गए हैं वो इस वक्त हमारे साथ हैं। साद साहब, आपको ये मौका मिला है हज कमेटी में मेंबर आप किए गए हैं, क्या कुछ आगे आपका प्लान है, क्या आपकी सोच है? मेरी सोच ये है कि मुझे बस अपने खादिम और हज्जाज की सबकी खिदमत करनी है। वही यही सोच के मैं यहाँ पर आया, मुझे सबकी खिदमत ही करनी है। अगले 3 सालों तक आप मुसलसल तमाम आदमी हज जो है उनकी खिदमत करने का आपको मौका मिलेगा और चेयरमैन जो है वो आप ही की बदौलत, आप ही के वोट की बदौलत यहाँ तक पहुँची। देखिए, जो चेयरमैन बनी है वो इसके लायक है और
बस जो खुदा को करना था उन्होंने कर दिया। अब मैं आ गया हूँ पुरानी बातें भुला के, अब मैं खिदमत करनी है बस सबके। अच्छा, लगातार जो है वो कुछ ना कुछ लोग लोग बातें करते हैं, पुरानी बातें उसे भूल के नया काम शुरू करना। हम तो अब भी उनसे हाथ मिला लेंगे, कोई बात नहीं। यानी आप उनको भी साथ लेकर काम जी, सबको साथ लेके काम करना है, साथ मिलकर काम करना है। फिलहाल जो है बोर्ड की मीटिंग में आप तशरीफ लेने जा रहे हैं, अभी कितने मेंबर यहाँ पे पहुँच पाए हैं? अभी तो सिर्फ हम 2 ही मेंबर हैं, अभी और कोई आया नहीं है। उम्मीद है अल्लाह ने चाहा तो आ ही जाएंगे। आ ही जाएंगे। अगर नहीं आए तो किस तरह से, क्योंकि अगर विरोध जो है वो चुनाव वाले दिन शुरू हो गया है तो अगले 3 साल तक चलनी बहुत मुश्किल हो जाएगी इस कमेटी। नहीं, इंशाल्लाह उन्हें हम प्यार से मनाएंगे, अल्लाह ने चाहा तो उन्हें बुलाएंगे, यहाँ पे साथ लेके चलेंगे सब। तो फिलहाल आप मोहम्मद साद को सुने, उनका भी कहना यही है कि सबको साथ लेकर साथ में चलेंगे और जो नाराज़गी है उनसे बात कर कर उनको भी जो है वो हम वापस लेकर आएंगे। लेकिन एक सवाल मैं फिर आप तमाम लोगों से कह रहा हूँ, जो रवैया अभी चेयरमैन का चाहे वो फोटोज लेते वक्त नज़र आया हो या वैसे नज़र आया हो, ये भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है। क्या लोगों से मिल पाना आसान होगा? घंटे लेते हैं जिस तरह से एक्सप्रेशन थे, तमाम चीज़ें बहुत जो है उसको समझना होगा, क्योंकि ये यहाँ आदमी लोगों का मुसलसल यहाँ जो है वो लगा रहता है। देखना होगा किस तरीके से दिल्ली स्टेट हज कमेटी इस विरोधाभास के जो है जिसको इलीगल पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो दिल्ली सरकार बता रही है, आम आदमी पार्टी बता रही है, क्या हो पाएगी वो देखने लायक जो है वो अब इस वक्त होगा। फिलहाल आप तमाम लोग इस खबर के लिए मैं चाहती हूँ, शुक्रिया। एक और मेंबर जो है वो हज कमेटी की, जो कि मुस्लिम जो है जो पार्षद हैं नाजिया दानिश, जो ओखला से हैं, जिनको बनाया गया, जिनको लेकर कहा जा रहा था कि चेयरमैन पद, और जिस पर तमाम विवाद खड़ा हुआ, विरोध खड़ा हुआ, लेकिन वो भी अभी मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए यहाँ पहुँची हैं। शाहिद साहब, पहले मैं आप ही से पूछना चाहूँगा, मीटिंग पहली बोर्ड की बुलाई गई है, क्या लग रहा है आपको? आम आदमी पार्टी ने आज इस मीटिंग का भी बाइकआउट किया है। देखिए, हम जो है हमें तो खिदमत करनी है, खिदमत के हिसाब से हम आए हैं और हम जो हमारे काम रुके हुए हैं हज कमेटी में, सबसे पहले हमारी एक ज़मीन शीला दीक्षित जी ने जो दी थी उसको हमें सबसे पहले एजेंडे में हमें उसे लेकर आना है। वो फाइल आम आदमी पार्टी भी दबाए बैठी है, बीजेपी वाले से भी हम यही कहेंगे कि डीडीए ने भी उसके है, आगे भी नहीं की। हमारा सबसे पहले टारगेट है जो हज कमेटी की हमारी जगह है वो हमें वही सुनी जाएगी। तब हम अगर नहीं सुनी जाएगी तब हम उसके बाद आगे जो है। अभी फिलहाल बोर्ड की पहली मीटिंग है, चेयरमैन से मिलने के लिए तमाम जो लोग हैं मिलना चाहते थे, लेकिन जो चेयरमैन है उनका रवैया मुझे मुनासिब नहीं लगा, हमने बात करनी चाहिए, उन्होंने साफ इनकार जो है एक तरह से वो एक्सप्रेशन उनकी समझ नहीं आ पा रहा। अभी हम जा रहे हैं, बात करते हैं, हमें तो पता नहीं है, अभी हमने देखा भी नहीं, मिले भी नहीं है, चाहे चेयरमैन पर्सन जाएगा। नहीं, आप तो साबित 3 साल के पहले मेंबर रह चुके हैं माशाल्लाह। आप यहाँ पहुँचे हैं नाजिया दानिश जी, कैसा आपको महसूस हो रहा है? खिदमत करने का मौका आपको जो है 4:30 बजे। जी जी, सबसे पहले तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाह रही हूँ इतना बार वेलकम के लिए और हौसला अफजाई के लिए, और इंशाल्लाह खिदमत के लिए आए हैं और जैसा भी होगा मुसलमानों के हक के लिए और कौम के हक के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे और खिदमत करते रहेंगे। तमाम तरह के आरोप लगे कि एलजी से सौदा हुआ है, आपको हज कमेटी का चेयरमैन मौका बनाया तो जाए। दीजिए, आरोप भी साफ कर देंगे इंशाल्लाह। फिलहाल तमाम बोर्ड के चेयर मेंबर्स जो है वो यहाँ पहुँच रहे हैं, 3 मेंबर्स पहुँचे हैं। सांसद गौतम गंभीर नहीं है, विधायक अब्दुल रहमान नहीं है, विधायक हाजी यूनुस नहीं है, लेकिन देखने वाली बात, आज जब बोर्ड की मीटिंग यहाँ शुरू की गई है, क्या आसानी से हो पाएगी या फिर जो विरोध हंगामा तमाम चीज़ें हैं या उनके बीच जिस तरह से लगातार एमसीडी भंग होती रही है, क्या ये भी इसी तरह से मीटिंग रहेगी? और किस तरह से ज़रूर एक बात सोचने लायक है कि ये जो कमेटी है किस तरह से 3 साल काम कर पाएगी, क्योंकि विरोध इस कमेटी का इलीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बताकर काफ़ी किया गया। आम आदमी पार्टी ने बिल्कुल इसका बाइकआउट किया है, लेकिन आज जो बोर्ड की मीटिंग है देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ इसमें निर्णय और फैसले लिए जाएंगे, क्या एजेंडा तैयार किया जाएगा। देना भाई जी, अस्सलाम वालेकुम, तशरीफ रखिए भाई शेरू अभी जी तरह आ गए थोड़ा सा इधर हो ना। रिजवान सर डालिए आप। चलो भाई चलो। हाँ